हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं लूसीफर सीरीज़ के सीज़न 3 का एपिसोड नंबर 16। बट उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए। तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक स्टेज शो दिखाया जाता है जहाँ पर एक लीड कैरेक्टर डांस कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक उड़ता हुआ रॉकेट आता है और उस लीड कैरेक्टर को लगता है जहाँ एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और वो लड़की मारी जाती है। तो अगले दिन हम वहाँ काफ़ी सारे पुलिस वालों को देखते हैं और वहाँ हमें पता चलता है कि जिस लीड कैरेक्टर की मैं बात कर रहा था वो बहुत ही बड़ी पॉप स्टार है और उसका नाम है अज़ारा। और उसका मैनेजर बताता है क्लोई को कि आखिरी मोमेंट पर अज़ारा और उसकी बैकअप डांसर जिल ने अपनी अपनी जगह बदल ली थी, यानी कि अज़ारा की जगह पर जिल डांस कर रही थी और वो मरने वाली लड़की भी जिल है। अज़ारा ने ऐसा प्लान इसलिए बनाया था क्योंकि वो हट के कुछ करना चाहती थी और इसीलिए उसने अपनी जगह जिल को भेजा था डांस करने के लिए आखिरी मोमेंट पर। फिर हम देखते हैं क्लोई को और लूसीफर को जो अज़ारा से बात करने के लिए जाते हैं और वहाँ क्लोई पूछती है अज़ारा से कि क्या तुम्हें किसी पर शक है जो तुम्हें मारने की कोशिश कर सकता हो। तो अज़ारा कहती है हाँ, एक लड़का तो है जिसका नाम पैट्रिक है और वो मेरा बैकअप सिंगर रह चुका है पर उसे निकाल दिया गया था और जाते जाते उसने मुझसे कहा था कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जल्दी मरोगी। इधर हम देखते हैं लिंडा को जो मेज से माफ़ी मांगने के लिए उसके घर जाती है उसके लिए गिफ्ट लेकर, पर मेज दरवाज़ा नहीं खोलती और लिंडा गिफ्ट वहीं रखकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो पैट्रिक से पूछताछ कर रही होती है और वो कहती है कि तुम्हारे पास वीआईपी पास भी था जहाँ से तुम वो रॉकेट लगा सकते थे अज़ारा को मारने के लिए। तुम्हारे पास मौका और मकसद दोनों ही था। तो पैट्रिक कहता है हाँ, मैं उससे नफरत करता हूँ पर मैंने उसे मारने की कोशिश नहीं की, उसने मुझे नहीं निकाला था, मैंने खुद उसे छोड़ा था। फिर लूसीफर पैट्रिक की आंखों में देखता है और उससे पूछता है कि बताओ अगर तुम अज़ारा को मारना नहीं चाहते तो तुम क्या चाहते हो। तो पैट्रिक कहता है कि मैं अज़ारा जैसी लाइफ चाहता हूँ पर अपनी मर्जी की, और इसीलिए मैं उसे कभी मारना नहीं चाहूँगा क्योंकि जब कंपटीशन ही नहीं रहेगा तो फिर मज़ा कैसे आएगा। फिर हम देखते हैं एला को जो क्लोई को बताती है कि अज़ारा ने एक कंपटीशन रखा था और जीतने वाले को उसके शो का वीआईपी पास मिलने वाला था और इस कंपटीशन को जीता था इस बैनी नाम के लड़के ने। फिर क्लोई और लूसीफर बैनी के घर जाते हैं और क्लोई दरवाज़ा नॉक करती है पर कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता। फिर क्लोई और लूसीफर पीछे के दरवाजे से अंदर जाते हैं और वो लोग वहाँ देखते हैं बैनी की लाश। उन्हें बैनी के पास से एक लेटर मिलता है जिसमें अज़ारा के लिए बहुत सारी प्यार वाली बातें लिखी होती है और आखिरी में लिखा होता है कि अगर तुम ही नहीं रही तो मैं जीकर क्या करूंगा। और एला कहती है क्लोई से कि बैनी ने अज़ारा को मारने की कोशिश नहीं की है, वो तो खुद उस कातिल का पहला शिकार बना है। तो क्लोई कहती है कि इसका मतलब ये है कि अभी भी उसकी जान को खतरा है। तो एला कहती है हाँ बिल्कुल। फिर क्लोई और लूसीफर अज़ारा के पास जाते हैं और क्लोई अज़ारा को समझाती है कि तुम्हें एक और शो नहीं करना चाहिए, तुम्हारी जान को खतरा है। तो अज़ारा कहती है कि अगर मैं चुनौतियों से डर जाती या हार जाती तो मैं किसी बार में गा रही होती। पर तभी वहाँ अचानक से कहीं से गोलियां चलने लगती है और क्लोई अज़ारा को बचा लेती है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं क्लोई को जो अज़ारा से कहती है कि अब तुम कोई भी शो नहीं करोगी जब तक हम कातिल को नहीं पकड़ लेते, और सिर्फ इतना ही नहीं, अब से तुम एलएपीडी की निगरानी में रहोगी। तो लूसीफर कहता है कि मैं इसका ख्याल रखूंगा। और तभी वहाँ पर एला आती है गन लेकर और क्लोई से कहती है कि देखो मुझे यहाँ पर क्या मिला, मैं इसे फॉरेंसिक ले जा रही हूँ टेस्ट करने के लिए, क्या कोई मेरे साथ चलेगा। तो लूसीफर कहता है क्लोई से कि हाँ तुम इसके साथ जाओ और मैं यहाँ पर अज़ारा का ख्याल रखूंगा। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो अज़ारा के लिए पियानो बजा रहा होता है और वहीं अज़ारा सिंगिंग कर रही होती है। और इधर हम देखते हैं क्लोई को जो अज़ारा के मैनेजर से पूछताछ कर रही होती है और कहती है तुम्ही ने अज़ारा को मारने की कोशिश की है। तो अज़ारा का मैनेजर कहता है ये क्या बकवास है। तो क्लोई कहती है कि तुम्हारे पास वीआईपी पास भी था और तुम्हारे पास मकसद भी था क्योंकि तुमने अज़ारा के नाम से इंश्योरेंस करवा के रखा हुआ है, तो अगर वो लड़की मर जाती है तो तुम्हें काफ़ी सारे पैसे मिलेंगे। तो उसका मैनेजर कहता है कि जितने भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनके मैनेजर इसी तरह इंश्योरेंस करवा लेते हैं, अज़ारा को मैनेज करने में ही काफ़ी पैसे लग जाते हैं, तो मैं एक अंडे के लिए मुर्गी क्यों मारूंगा। पर क्लोई उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे अरेस्ट कर लेती है। फिर हम देखते हैं लिंडा को जो मेज के साथ शार्लेट के पास आई होती है सुलह करवाने के लिए, और लिंडा कहती है मेज से कि मैंने हमेशा सिर्फ दूसरों के बारे में सोचा है पर मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक बार अपने बारे में सोचा और मैंने अमैनी को चूज़ किया, पर तुम्हें ये पसंद नहीं आया और इसीलिए मैंने अमैनी को छोड़ दिया। इतनी ज़्यादा मायने रखती है हमारी दोस्ती मेरे लिए। तो मेज कहती है लिंडा से गो टू हेल।
और बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं एला को, जो क्लोई के पास आती है और उसे बताती है कि बैनी की ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गया है और हमें पता चला है कि उसे मारने से पहले बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स उसे खिलाई गई हैं। तभी क्लोई को कुछ चमकता है और वो कहती है कि अजारा के स्मूदी में तो ये आसानी से मिलाकर उसे खिलाया जा सकता है, मुझे नहीं लगता कि मैनेजर खूनी है। फिर हम देखते हैं अजारा को, जो लूसीफर के बार में यानी लक्स में सिंगिंग कर रही होती है और तभी वहाँ लूसीफर आता है, जो अजारा से बार बार कहता है कि तुम्हें यहाँ नीचे नहीं आना चाहिए था। पर अजारा उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और लूसीफर भी सिंगिंग करने लगता है। उसके बाद जब उनकी सिंगिंग खत्म होती है तो अजारा कहती है लूसीफर से, तुमने देखा ना, मैं इसीलिए सिंगिंग नहीं छोड़ना चाहती। तभी वहाँ अजारा की फ्रेंड सीसी आ जाती है, जिसके हाथ में एक नाइफ होता है और वो अजारा से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि ये सिंगिंग वाली लाइफ छोड़ दो, हम जैसे पहले जीते थे वैसे ही जिएंगे। फिर सीसी अजारा को प्रपोज करती है और लूसीफर कहता है अजारा से कि ये बस तुम्हें स्पॉटलाइट से हटाना चाहती थी और तुम्हें बचाना चाहती थी। तो अजारा कहती है कि इसने तो मुझे मारने की कोशिश की, ये बचाना कैसे हुआ। तभी वहाँ क्लोई आती है, जो अजारा से कहती है कि ये तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, ये तुम्हारे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल करती है ना। तब अजारा को चमकता है और वो कहती है कि अच्छा, तो तुम्हें पता था कि मेरी जगह जेल जाने वाली है स्टेज पर। तो सीसी कहती है अजारा से कि मैं तो बस तुम्हें डराना चाहती थी और उसके बाद वो क्लोई पर अटैक करती है। तभी लूसीफर क्लोई को बचाने के लिए सीसी पर कूद जाता है। फिर सीसी को अरेस्ट कर लिया जाता है और क्लोई बच जाती है, पर वो देखती है कि लूसीफर के चेस्ट पर वो नाइफ घुसा हुआ होता है। तो क्लोई कहती है लूसीफर से कि क्या तुम ठीक हो। तो लूसीफर कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और फिर वो अपनी नाइफ निकाल लेता है और फिर हमें उन दोनों का एक अच्छा सा मोमेंट दिखाया जाता है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं पियर्स को, जो क्लोई को बधाई देने के लिए आता है एक और केस सॉल्व करने के लिए। और क्लोई बताती है पियर्स को कि अजारा ने मुझे 2 VIP टिकट्स दिए हैं उसके शो के। तो पियर्स पूछता है तुम किसे ले जा रही हो। तो क्लोई कहती है मैंने अभी तक सोचा नहीं है। तो पियर्स कहता है ठीक है मैं चलूंगा और बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ लूसीफर आता है, जो क्लोई के पास वो 2 टिकट्स देखता है और बड़ी खुशी से पूछता है क्लोई से कि बताओ मैं तुम्हें कब पिकअप करने आऊँ। तो क्लोई कहती है कि एक्चुअली मैं पियर्स के साथ जा रही हूँ, मुझे लगा कि तुम मेरे साथ जाने में इंटरेस्टेड नहीं हो। तो लूसीफर का चेहरा उतर जाता है, पर वो कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम वहाँ एंजॉय करोगी और बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर लास्ट सीन में हम देखते हैं मेस को, जो लिंडा के गिफ्ट को तोड़कर फेंक देती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है गाइज। ये वाला एपिसोड काफ़ी बोरिंग था गाइज और देखने लायक भी ज़्यादा कुछ था नहीं, इसलिए वीडियो काफ़ी छोटी बनी है। बट आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।